डॉक्टर सैयद हुसैन जैदी है। मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट और इंटेंसिव केयर मेडिसिन हूँ यहाँ आईएमसी हॉस्पिटल लाहौर में। आज से हम अपनी एक नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और जिसमें हम लंग से रिलेटेड बीमारियों के बारे में अपनी आम आवाम को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसका मकसद ये है कि वो बीमारियां जो लंग से रिलेटेड हैं उसकी जनरल अवेयरनेस अमंग जनरल पब्लिक सिंपलेस्ट पॉसिबल अंदाज से हम कर सकें। मकसद ये है कि एक बीमारी है, उसकी कॉम्प्लिकेशन, उसकी डायग्नोसिस, उसके सिम्टम, उसकी ट्रीटमेंट को सिंपलेस्ट अंदाज में हम अपनी जनरल आवाम को पेश कर सकें। आज का पहला टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है लंग कैंसर के ऊपर। लंग कैंसर का नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहला चीज़ ये आती है कि लाइफ इज ऑन द एंड, विच इज़ नॉट द केस। Although lung cancer is a leading cause of death among all the cancer as per WHO stats, lung cancer is also the second most commonest cancer among all the cancer after breast cancer. लेकिन लंग कैंसर का सुन के पहली चीज जहन में आती है कि लाइफ इज गॉन, बट दिस इज नॉट द केस। लंग कैंसर अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और यही मकसद है कि आज हम आपको लंग कैंसर के बारे में बताएं और ताकि हमें इसके सिम्टम्स, इसकी कॉजेज, इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी डायग्नोसिस, इसकी स्टेजिंग और ट्रीटमेंट के बारे में पता हो। लंग कैंसर की दो मेजर सब टाइप्स हैं, एक स्मॉल सेल लंग कैंसर है, एक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। द कॉमनेस्ट सिम्टम्स जो कि पेशेंट को फेस होते हैं लंग कैंसर में, उसमें अनएक्सप्लेन्ड कफ, अगर आपको कफ है पिछले 2, 3, 4, 6 हफ्तों से जो कि नहीं जा रही, आपने उसका लोकल इलाज भी डॉक्टरों से करवाया और कफ नहीं जा रही, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेड साइन जिसको हमें एज अ पेशेंट इसको एक्ट करना है। दूसरे जो इसके सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम, इसमें चेस्ट पेन होती है, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, आपको थूक में ब्लड आना शुरू हो जाता है, आपको लो ग्रेड टेम्परेचर रहता है, आपका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, आपका अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ एपिटाइट होता है। अगर ऐसे सारे सिम्टम्स आपको हैं तो आप पहली फुर्सत में अपने डॉक्टर से रब्ता करें। और डॉक्टर का मतलब ये नहीं है कि हम अपने नज़दीकी कोई डॉक्टर हो, ये स्पेशलिस्ट इशू है और इसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाना है। आपके लिए हाउ डू वी डायग्नोज लंग कैंसर? डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर इज वेरी सिंपल। हम एक सिंपल एक्सरे से भी लंग कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं। इसके रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक वे है, इसका टिश्यू डायग्नोसिस हम इसकी भी कर सकते हैं। रेडियोलॉजिकली जैसे मैंने कहा कि सिंपल एक्सरे से भी हमें पता चल सकता है सस्पिशन कि ये कैंसर है। इसमें हम सीटी स्कैन कराते हैं चेस्ट का, जिससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सकता है कि लंग कैंसर कहाँ है। और इसके एडवांस स्कैन्स भी अवेलेबल हैं जो कि हम ट्रीटमेंट जब हम प्लान करते हैं तो वो स्कैन हम करवाते हैं, उसको पेट स्कैन कहते हैं। इसकी टिश्यू डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। लंग कैंसर का सस्पिशन तो एक चीज़ है, लेकिन टिश्यू की डायग्नोसिस उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और टिश्यू डायग्नोसिस के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक हम सिंपल कैमरा टेस्ट से करते हैं जिसको हम ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं। हम लंग के अंदर जाके वहाँ किसी भी एरिया में कोई एबनॉर्मेलिटी हो, वहाँ से हम टिश्यू उसका सैंपल ले सकते हैं, वहाँ से हम वॉशिंग भी ले सकते हैं, वहाँ से हम ब्रशिंग भी ले सकते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें डायग्नोसिस मिल जाती है। समटाइम कैंसर जो होता है वो लंग के अंदर की तरफ से नहीं होता, वो लंग के पीछे की तरफ से होता है। उसके लिए हमें टिश्यू डायग्नोसिस के लिए सीटी गाइडेड या अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करनी पड़ती है। और समटाइम लंग के अंदर एक लंग या दोनों लंग्स में पानी इकट्ठा हो जाता है और वो हम वहाँ से लंग का पानी एक सिरिंज डाल के उससे निकाल के भी उसकी डायग्नोसिस हो जाती है। अब अगर हमने डायग्नोसिस कर ली है तो हम नेक्स्ट स्टेप हम सोचते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। लंग कैंसर की डिफरेंट ट्रीटमेंट है, लेकिन उस सबसे पहले ये बताना मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि मैं जब से पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ हूँ, हमारे यहाँ कैंसर की अवेयरनेस ही नहीं और कैंसर की ट्रीटमेंट हर बंदा अपनी मर्जी से करता है। बाहर की दुनिया में यूरोपियन और अमेरिकन जो मॉडल हैं कैंसर ट्रीटमेंट के, वहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी मीटिंग्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जहाँ आप वंस यू हैव मेड अ डायग्नोसिस देयर आर डिफरेंट कंसल्टेंट जिसमें रेडियोलॉजिस्ट शामिल होते हैं, पैथोलॉजिस्ट शामिल होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट शामिल होते हैं और पल्मोनोलॉजिस्ट शामिल होते हैं और वो केस को डिस्कस करके उसके ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं।
आम आवाम के लिए लंग कैंसर की 3 मेजर ट्रीटमेंट ऑप्शन है। एक सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन है, एक रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑप्शन है और एक कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑप्शन है। उसके आगे भी एडवांस ट्रीटमेंट है, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है हमें ये समझना, लंग कैंसर की ट्रीटमेंट 3 फैक्टर पर बेस करती है। एक उसकी स्टेजिंग, दूसरा उसकी टाइप और थर्ड पेशेंट का अपना फिजिकल परफॉर्मेंस स्टेटस, जिस पे अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट 3 years सिंस आई एम इन पाकिस्तान nobody put any attention to it. परफॉर्मेंस स्टेटस का ट्रीटमेंट से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो परफॉर्मेंस स्टेटस स्कोर जो हम यूज करते हैं वो WHO परफॉर्मेंस स्टेटस है। अगर पेशेंट का कैंसर अर्ली स्टेज पे है और उसका परफॉर्मेंस स्टेटस इज वेरी पुअर, ही कांट हैव अ ट्रीटमेंट। और अगर पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस बहुत अच्छा है और पेशेंट एडवांस कैंसर स्टेज पे भी है तो उसको ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने जैसे कहा कि ट्रीटमेंट की 3 मेजर टाइप्स हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। सर्जिकल ट्रीटमेंट हम उनको ऑफर करते हैं जिनकी लोकलाइज डिजीज हो और एक लंग में हो या हमें ग्लैंड्स जिसको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं वो इन्वॉल्व हों एक साइड के। तो सर्जरी में 3-4 डिफरेंट सब सेक्शंस होते हैं सर्जरी के। आप उसमें वेज रिसेक्शन भी कर सकते हैं, सेगमेंटल रिसेक्शन भी कर सकते हैं, लोबेक्टमी भी कर सकते हैं, न्यूमोनेक्टमी भी कर सकते हैं। सेकंड थेरेपी जो ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं उसमें रेडियोथेरेपी। अगर आपकी लोकलाइज डिजीज है तो हम शॉओं की मदद से उस कैंसर को वहीं उसको जला देते हैं और उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम अर्ली स्टेज कैंसर में रेडियोथेरेपी इज अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। और अगर अनफॉर्चुनेटली कैंसर अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे, एक लंग्स के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चला गया या दूसरे लंग में चला गया या गदूदों को उसने इन्वॉल्व कर दिया या बॉडी के मेन ऑर्गन लंग से निकल के बॉडी के किसी और ऑर्गन में चला गया, द कॉमनेस्ट एरिया जहां लंग कैंसर स्प्रेड कर सकता है उसमें लीवर, बोन्स, ब्रेन और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स। बाकी तो कैंसर कहीं भी स्प्रेड कर सकता है। ऐसे पेशेंट्स को हम कीमोथेरेपी ऑफर कर सकते हैं इफ दे हैव अ गुड परफॉर्मेंस स्टेटस। और अभी तो एडवांस कैंसर ट्रीटमेंट भी आ गई जहां हम टारगेटेड थेरेपी करते हैं। यू गो स्ट्रेट इनटू द एरिया वेयर देयर इज अ कैंसर और वहां कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं। और एक और एडवांस ट्रीटमेंट जो इम्यूनोथेरेपी है, जो कि बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके सर्टेन ड्रग्स हम दे के करते हैं। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कैंसर की ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, देयर इज अ पैलिएटिव केयर इन्वॉल्वमेंट। अनफॉर्चुनेटली अगेन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड सिंस आई केम बैक, हमारे मुल्क में कोई पैलिएटिव केयर का सिस्टम ही नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पेशेंट को जो कि लाइलाज हैं उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफर की जा सके। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम उनको देते हैं जिनको हम समझें कि ट्रीटमेंट इससे ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास ना हो, तो हम उनके सिम्टम को कंट्रोल करते हैं रादर देन डिजीज को। तो मेरा टेक होम मैसेज ये है अपनी जनरल आवाम से, जनरल हमारे जूनियर डॉक्टर्स से और वो लोग जो लंग कैंसर में जिनका कोई इंटरेस्ट है कि जितनी अर्ली डिटेक्ट होगा उतना ट्रीटमेंट का आपको बेहतर रिस्पांस मिलेगा। और लंग कैंसर लाइलाज नहीं है प्रोवाइडेड यू डायग्नोज एट अ टाइम। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस नए चैनल को इनकरेज करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को टिक करें। थैंक यू वेरी मच।